हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलाम नुकसान में। तो आज इस वीडियो में बताएंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड 70 प्लस ऑब्जेक्टिव, जिसमें भूगोल विषय के है। सामाजिक विज्ञान से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन भूगोल से भी पूछे जाते हैं। इसमें कृषि है, जो मेन पॉइंट है कृषि। इस कृषि के बारे में लगभग 70 प्लस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दे, ताकि अन्य बच्चों तक यह सुविधा पहुँच सके। तो आइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में चलते हैं। यहाँ एक नंबर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। यानी निम्नलिखित में जो खरीफ फसल है वो क्या है। निम्नलिखित में खरीफ फसल होगा, इसमें इसमें खरीफ फसल होगा ये चावल। चावल जो है खरीफ फसल है, चावल खरीफ फसल है। ये आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। रबी फसल इसमें जानना है, तो रबी फसल गेहूँ है। रबी फसल इसमें गेहूँ होगा, रबी फसल इसमें गेहूँ होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यानी वह कौन सा राज्य जिसमें वन का अधिक सबसे विस्तार है। तो वह मध्य प्रदेश है, जिसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। मध्य प्रदेश में वन का जो बहुत अधिक विस्तार है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जूट के उत्पाद में कौन राज्य आगे। यानी जूट के उत्पाद में कौन राज्य आगे है। तो जूट के उत्पाद में पश्चिम बंगाल आगे है। जूट के उत्पाद में पश्चिम बंगाल आगे है। 5 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पाद में कौन राज्य आगे है। गेहूं के उत्पाद में कौन सा राज्य आगे है। तो गेहूं के उत्पाद में उत्तर प्रदेश जो है आगे है। गेहूं के उत्पाद में उत्तर प्रदेश आगे है। 6 नंबर क्वेश्चन, चावल के उत्पाद में कौन राज्य प्रथम है। यानी चावल के जो उत्पाद में राज्य 1 नंबर पर कौन है, भारत में सिर्फ। तो पश्चिम बंगाल ही 1 नंबर पे है। भारत में पश्चिम बंगाल ही 1 नंबर पे है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। वह कौन सा फसल है जिसे शीतकालीन नाम से जाना जाता है। शीतकालीन गेहूं फसल है जो शीतकालीन नाम से जाना जाता है। 8 नंबर है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। यानी वह कौन सा राज्य जिसमें चाय सबसे अधिक मात्रा में उत्पादक होता है। तो असम है, जहाँ चाय अधिक मात्रा में वहाँ उपज होता है। 9 नंबर है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। यानी कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटका राज्य में होता है। 10 नंबर है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किस फसल के लिए खेती के प्रसिद्ध है। कपास के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 12 नंबर, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। यानी दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। भारत कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। मतलब कि भारत की कितनी आबादी है जो कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, यानी उनका जीवन कृषि से ही चलता है। तो भारत की 2/3 आबादी जो है वो कृषि कार्य से जुड़ी है। 2/3 आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। यानी ये 2/3 है, तो ये 2/3 हो गया। 1/3 रहता, अगर ये 1/3 रहता तो 1/3 होता। अगर ये 3/4 रहता तो 3/4 होता। ठीक, ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। 15 नंबर है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं। यानी इसमें कौन है जो कृषि कार्य को प्रभावित करने के लिए उतना कार्य नहीं है। जनसंख्या जो कृषि कार्य को प्रभावित करने के लिए कार्य नहीं है। 16 नंबर, पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। यानी पौधे के जो अंकुरण के लिए उसमें कितना तापमान आवश्यक है। पौधे को अंकुरण के लिए 6 डिग्री तापमान आवश्यक है। 17 नंबर है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। यानी रबर खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबर खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है। रबर खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है।
18 नंबर है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यानी पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि के किस नाम से जाना जाता है? झूम के नाम से स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। 19 नंबर है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को झारखंड में कुरुआ कहते हैं, कुरुआ, कुरुआ। 20 नंबर, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर? यानी भारत में जो शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर है। 14 करोड़ हेक्टेयर, याद रखना है, 14 करोड़ हेक्टेयर। किस नंबर है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? यानी पंजाब की जो कितनी प्रतिशत भूमि है जो कर्षित भूमि है? 84% भूमि कर्षित भूमि है। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में इसमें खरीफ की फसल गेहूं नहीं है जो खरीफ की फसल है। हम वीडियो को यानी क्वेश्चन को अधिक तरीके से समझाना नहीं रहता कि वीडियो बहुत अधिक लंबा होता है और स्टूडेंट लोग देख नहीं पाते हैं। अधिक लंबा होने के कारण उसमें उन्हें घबराहट होती थी, इतना वीडियो कौन देखेगा लंबा, इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करना भी, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जो रबी की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में मकई जो है रबी की फसल नहीं है, ये मकई खरीफ की फसल है। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? धान की फसल इसमें सुमन नहीं है, धान की फसल सुमन नहीं है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? यानी धान की खेती जहाँ भी होता है वो कौन सा राज्य जिसमें सर्वाधिक धान की खेती होती है, ये भी बोल सकते हैं, या सर्वाधिक भूमि है। धान की खेती की सर्वाधिक भूमि केरल में है। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? यानी धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। 27 नंबर है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? यानी ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में की जाती है। ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है। बाजरा उत्पादन में है ये कौन सा? ठीक, इतना ध्यान रखिए, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बाजरा उत्पादन में गुजरात राज्य प्रथम है। बाजरा उत्पादन में गुजरात राज्य जो प्रथम है। 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है, तो गन्ना जो है निर्वाहन कृषि का उपज नहीं है। 30 नंबर है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत कपास का उत्पादन नहीं किया जाता, कपास का उत्पादन नहीं किया जा सकता। 31 नंबर के, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तेलहन उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो तेलहन उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का स्थान पहला है। यहीं से अधिक तेलहन उत्पादन होता है। नहीं, 32 में, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी मूंगफली किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो गुजरात में सबसे अधिक होता है। 33 नंबर है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। नारियल वहीं से अधिक आता है, केरल से ही। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा धान की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी है। 35 नंबर, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब गेहूं का सर्वप्रमुख उत्पादक, यानी पंजाब में गेहूं सबसे अधिक मात्रा में होती है, यानी वहाँ का प्रधान गेहूं है। 36 नंबर, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो मडुआ। मडुआ को रागी भी बोला जाता है और रागी को मडुआ भी बोला जाता है। मडुआ का हलवा भी होता है, हलवा भी अच्छा खाने में लगता है। आप लोग टेस्ट करिएगा बनाकर खाने के लिए। 36 नंबर
हो गया। 37 नंबर पढ़ते हैं, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन की फसल इसमें कौन नहीं है? तो दलहन की फसल बाजरा जो है दलहन की फसल नहीं है, बाजरा दलहन की फसल नहीं है। 38 नंबर, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय रोपण कृषि फसल है, चाय रोपण कृषि फसल है। 40 नंबर है, अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार है? अरेबिका और रोबास्टा किस फसल के प्रकार है? कहवा का प्रकार है। असम में चाय कितने बागान है? असम में चाय के कितने बागान है? असम में चाय का बागान 750 है। असम में चाय का बागान 750 है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम में चाय का बागान 750 है, याद रखना है 750। 41 है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? यानी कपास उत्पादन एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? 170। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। 43 नंबर है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाल रहित होना चाहिए? यानी कि कपास की खेती के लिए वो कितना दिन तक उसे सही से उगाया जाए ताकि अच्छी तरह की फसल हो? तो 210 दिन, यानी 210 दिन, लगभग 7 महीना उसे उगाना पड़ता है। 44 नंबर है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश में सबसे मेन फसल क्या है? तो आंध्र प्रदेश में तम्बाकू प्रधान फसल है, जो सबसे आगे है आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादन में। 45 नंबर है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का समस्तीपुर है जो तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तंबाकू यहाँ बहुत ही उत्पादन होता है, बिहार का समस्तीपुर तंबाकू बहुत ही उत्पादन होता है। यहाँ तंबाकू उत्पादन बहुत होता है। 46 नंबर है, इनमें कौन सिल्क किस्म की नहीं है? इनमें सिल्क किस्म की केसरी यानी केसर नहीं है जो सिल्क किस्म की है। 47 नंबर, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? यानी दक्षिण भारत का जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है महाराष्ट्र है। 48 नंबर है, गन्ना अनुसंधानशीलता, गन्ना अनुसंधानशीला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधानशीला कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में है गन्ना अनुसंधानशीला। 49 नंबर, गन्ना के केंद्रीय अनुसंधानशीला कहाँ स्थापित है? तो लखनऊ में इसका स्थापित है। हास्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, हास्य गहनता को प्रभावित करने वाला जनसंख्या जो हास्य गहनता को प्रभावित करने के लिए कारक नहीं है। वर्षा ऋतु किस फसल को कहा जाता है? वर्षा ऋतु किस फसल को कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु में सबसे अच्छी फसल सबसे 80% होता है खरीफ जो होता है, सबसे 80% जिसमें धान आता है। 52 हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? यानी हरित क्रांति जो सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ पर पड़ा, यानी गेहूँ, गेहूँ वही बात। दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। 54 नंबर है, अनानास उत्पादन में अग्रणीय है, अनानास उत्पादन में मेघालय अग्रणीय है, अनानास उत्पादन में मेघालय 1 नंबर पर है। धान का वार्षिक उत्पादन क्षेत्र में कितना है? यानी धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? धान का जो वर्ष में उत्पादन होता है वो 9 करोड़ टन होता है, वार्षिक उत्पादन धान का। 56 है, देश में चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? देश में प्रति चावल के हेक्टेयर लगभग 1990 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम है। 57 नंबर, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती जब भी की जाए तो वर्षा की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो वर्षा की रियल मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 100 से 200 सेंटीमीटर। 58 नंबर है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? यानी गेहूं का जो भी वार्षिक उत्पादन होता है वो देश में कितना है?
तो देश में 7 करोड़ टन से ऊपर है, 7 करोड़ टन से ऊपर, यानी ऊपर मतलब कि प्लस इसमें और है। 59 है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है, यानी देश में जो भी कपास को वार्षिक उत्पादन होता है वो कितनी गांठ है, तो 185 है लाख, 185 लाख, सॉरी 185 लाख है। 60 नंबर है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, यानी देश में जो भी गेहूं उत्पादन होता है वो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक, यानी 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक कितना होगा, 1 हेक्टेयर में लगभग 2800 किलोग्राम होगा, 1 हेक्टेयर में लगभग 2800 किलोग्राम। 61 नंबर है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, यानी गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में 2750 किलोग्राम है, 2750 किलोग्राम है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, यानी कॉफ़ी की जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई लगभग 3 से 6 मीटर होती है, 3 से 6 मीटर होती है। 63 नंबर है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान होता है, यानी पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान होती है, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिक तापमान होना जरूरी है। 64 नंबर है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाले कृषि को क्या कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है, शुष्क कृषि कहा जाता है। 65 नंबर, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, यानी कपास के उत्पादन के लिए वो कपास को कहाँ उत्पादन किया जाए जो अच्छी हो जाती है, उसके लिए मिट्टी आवश्यकता होती है, तो कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी आवश्यक होती है, काली मिट्टी जो कपास उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। 66 नंबर, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है, यानी गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है, यानी आदर्श मतलब अच्छा माना जाता है, तो गन्ना की खेती के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है, यानी आदर्श माना जाता है। 66, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी भारत को क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो भारत क्यूबा गोरखपुर से देवरिया को कहा जाता है क्यूबा। 68 नंबर है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, यानी चीनी किस्म की जो चाय होती है उसे क्या कहा जाता है, तो बोही कहा जाता है, इसे बोही कहा जाता है, चीनी किस्म की चाय को बोही। 69 नंबर है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, दार्जिलिंग को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, दार्जिलिंग जो है वहाँ को चाय की सर्वोत्तम चाय माना जाता है। रेशम कीड़ा पाल क्या कहलाता है, यानी रेशम की जब कीड़ा को पाला जाता है तो वो एक प्रक्रिया था, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं, उस प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। 71 नंबर है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, यानी कर्तन दहन जो कृषि किसे कहा जाता है, तो झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मय आधार क्या है, तो कृषि पे अधिक निर्भर है भारत, कृषि पे अधिक निर्भर होने के कारण यह कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार कहा जाता है। 73 नंबर है, भारत में किस प्रकार की कार्य प्रधानता है, यानी भारत में जो है किस प्रकार की कार्य प्रधानता है, तो भारत में जीवन निर्वाहन कृषि, यानी जीवन निर्वाह कृषि है, जीवन पर निर्भर है कृषि, तो यह बहुत ही कार्य की प्रधानता है, कृषि बहुत ही कार्य प्रधानता है। तो इस वीडियो में बोले थे आपको 70 प्लस मिलेगा, 70 प्लस यानी 73 मिल गया आपको, 73 इस वीडियो में इतना ही, 73 ही रहेगा इस वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon.